अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कन्वोलूशन की कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे पेपर पे। सो आज एक ऐसा ही सिग्नल जो है वो हम एक ले रहे हैं। हमारे पास दो फिनाइट सिग्नल हैं। एक आपके पास एक्स ऑफ एन है जो यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 5 है, और दूसरा एच ऑफ एन है जो यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 8 है। सो इसमें हम वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे जो हमने अपने लेक्चर में पढ़े थे, और इसको बहुत ही क्लोजली आपने इस सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि मेथड जो है वो यही रहता है। सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको मेथड क्लियर हो गया तो आप इस तरह का कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों सिग्नल ड्रा करेंगे, एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन, और फिर जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेप्स में हम इस चीज़ को जो है वो इनकी कन्वोलूशन जो है वो फाइंड करेंगे। सो एक चीज़ जो आपने क्लोजली ऑब्ज़र्व करनी है वो ये कि किस तरह से सिग्नल ड्रा होते हैं, किस तरह से हम एक सिग्नल को एच ऑफ एन को जो है उसमें हम शिफ्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे और शिफ्ट करेंगे, और फिर किस तरह से इंटरवल्स डिफ़ाइन होते हैं। सो अगर इस एग्जांपल से आपको ये प्रोसीजर इंटरवल्स कैसे डिफ़ाइन हुई है और एच ऑफ एन जो है वो कैसे शिफ्ट होता है और कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपके लिए जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस चीज़ को समझना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों सिग्नल्स को ड्रा करना है। सो एक्स ऑफ एन जो है वो हमारे पास डिफाइंड है यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 5। सो यू ऑफ एन आपको पता है, अगर मैं सिर्फ यू ऑफ एन जो है उसको ड्रा करूं तो यू ऑफ एन जो है ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक 1 होता है। ये 0 1 2 3 4 डिफरेंट इंडेक्सेस पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, एंड दिस सिग्नल गोज़ अप टिल इन्फिनिटी। दिस इज़ यू ऑफ एन वर्सेस एन, और ज़ीरो से पहले -1 -2 -3 -4 पे जो सिग्नल है आपके पास, ये आपके पास जो है ये ज़ीरो होता है। और इसी तरह से u ऑफ n माइनस 5 जो है, अगर मैं u ऑफ n माइनस 5 को ड्रा करूं तो u ऑफ n माइनस 5 एक शिफ्टेड सिग्नल है जो कि 5 यूनिट्स, यही वाला सिग्नल है लेकिन 5 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ हुआ है। सो u ऑफ n माइनस 5 स्टार्ट होगा 5 से। सो 5 6 7 8 9 अप टिल प्लस इन्फिनिटी, ये भी आपके पास 1 है। सो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम n is equals to 5 and it will go up till infinity. Now if I subtract u of n minus 5 from u of n, तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे जो आपके पास x ऑफ n सिग्नल बनेगा वो सिर्फ 0 से 4 तक 1 होगा। सो x ऑफ n इज़ ओनली non-zero or only 1 at these points 0 1 2 3 and 4. So this is my x of n, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर मैं एच ऑफ एन को ड्रा करूं तो एच ऑफ एन है यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 8। सो यू ऑफ एन तो यही है। अगर यू ऑफ एन माइनस 8 को मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो यू ऑफ एन माइनस 8 जो होगा वो n इज़ इक्वल्स टू 8 से स्टार्ट होगा, 8 9 10 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल इन्फिनिटी। दिस इज़ यू ऑफ n माइनस 8 जो कि 8 9 10 11 अप टिल इन्फिनिटी पे 1 है, और इससे पहले जो है ये 0 है तमाम पॉइंट्स पे। सो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट u ऑफ n माइनस 8 फ्राम u ऑफ n, I will get my h of n. So my h of n will be equals to
non-zero at these points 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is my h of n. So these are two signals जिनकी कन्वोल्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है. एक एच ऑफ एन है जो कि 0 से लेके 7 तक 1 है, और एक एक्स ऑफ एन है जो 0 से लेके 4 तक 1 है. तो इनके दरमियान हमने कन्वोल्यूशन जो है वो फाइंड करनी है. सो सबसे पहले तो जो पहला स्टेप था हमारे पास, जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था, उसमें जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 वाज वी हैव टू ड्रा एच के एंड एक्स के. हमें गिवन थे एक्स एन और एच एन, हमने ड्रा करना है एच के और एक्स के. सो ये हम लेक्चर में भी बात कर चुके हैं. एच के और एक्स के में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एच एन और एच के में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ वेरिएबल जिसका नाम डिफरेंट है. सो अगर मैं एच ऑफ के जो है वो ड्रा करूँगा तो एच ऑफ के विल बी सेम एच ऑफ एन. वही वाला सिग्नल होगा जो 0 से लेके 7 तक 1 है, but it would be a function of k. So this is my h of k versus k, and similarly on the same lines my x of k will be same signal as x of n, just it is a function of k now. So independent variable is now k. So this is my x of k. So these are my two signals. This was step 1. I have to draw h of k and x of k as a function of k. So I have drawn these two signals, h of k and x of k, as a function of k. The next step was step 2 was to draw, or maybe it was part of step 1, I exactly don't remember, but that doesn't make any difference. But what we have to do next, we have to draw h of minus k or h of 0 minus k. So h of k or h of 0 minus k. And this h of k or h of 0 minus k, we have already talked about that in the lecture, कि ये जो सिग्नल h of k है इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है अराउंड n इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट. सो ये जो इस वक्त 0 से लेके +7 तक है, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं तो ये बेसिकली आपके पास 0 से लेके -7 तक एग्जिस्ट करेगा. सो इट विल एग्जिस्ट एट 0, -1, -2, -3, and the last point would be at -7. So this is my h of minus k, which can also be written as h of 0 minus k versus k. So this is my h of minus k or h of 0 minus k. और इसमें एक चीज़ जो है वो आप नोट करें कि ये बिल्कुल आपका जो एच ऑफ के सिग्नल है उसका एक मिरर इमेज है अराउंड दिस पॉइंट n इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट. सो ये बिल्कुल उसी सिग्नल का जो है वो मिरर इमेज है. इस वक्त इसको सिर्फ हमने जो है वो रिफ्लेक्ट किया है, इसको शिफ्ट नहीं किया. ठीक है, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है. दिस इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन. सो विदाउट एनी शिफ्टिंग द अमाउंट ऑफ शिफ्ट इज़ 0. सो इसमें अभी कोई शिफ्ट नहीं है. लेकिन इसके बाद इसको आप देखेंगे कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में शिफ्ट करेंगे. हम इसे टूवर्ड्स लेफ़्ट भी शिफ्ट करेंगे, टूवर्ड्स राइट भी शिफ्ट करेंगे,
और इस शिफ्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है, शिफ्टिंग का पर्पस ये होता है कि हमें डिफरेंट इंटरवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, जिनके बारे में हमने लेक्चर में भी बात की थी। आज दोबारा उनको रिवाइज कर लेंगे कि वो उन इंटरवल्स, वो किस बेस पे वो इंटरवल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और कहाँ से वो इंटरवल स्टार्ट होता है और कहाँ से वो इंटरवल जो है वो एंड होता है। But this is h of minus k or h of 0 minus k. At the moment there is no shift in this h of minus k. अच्छा, अब कन्वोलूशन में हमेशा हमने ये देखना होता है कि आपका ये जो h of माइनस के या h of 0 माइनस के सिग्नल है, क्या इसका x of k के साथ कोई ओवरलैप है या नहीं। ओवरलैप का मतलब ये है कि क्या इनकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं किसी एक ही पॉइंट पे आ रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में इसकी ज़ीरो पे वैल्यू जो है ये 1 है और एक्स के की भी ज़ीरो पे वैल्यू 1 है। सो इसका मतलब है इनकी एक वैल्यू ओवरलैप हो रही है। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस h ऑफ माइनस के की ज़ीरो वाली वैल्यू और x ऑफ के की ज़ीरो वाली वैल्यू आपस में ओवरलैप हो रही हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरवल 1 होता है, इंटरवल 1, जब भी आप दो फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस की कन्वोलूशन कंप्यूट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन ऐसा होता है जिसमें इनकी कन्वोलूशन का रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ज़ीरो रहेगा। सो आप इसको इस तरह समझें कि ये जो आपका h ऑफ माइनस के था, इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल -1 यूनिट अगर मैं शिफ्ट करूं, एक यूनिट इसको टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करूं, तो माई h ऑफ -1 माइनस के विल स्टार्ट फ्राम -1 and it will end at -8. This will be h of -1 minus k. अब अगर मैं इस h ऑफ -1 minus k का x k के साथ ओवरलैप देखूं तो अब इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे ये सिग्नल नॉन ज़ीरो है उन पॉइंट्स पे सिग्नल x के जो है वो आपके पास ज़ीरो है। ये -1 -2 -3 इन तमाम पॉइंट्स पे ज़ीरो है। और जिन पॉइंट्स पे x ऑफ k नॉन ज़ीरो है वहाँ पे ये जो है वो h ऑफ -1 माइनस के आपके पास ज़ीरो है। सो इस वजह से इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है। जब कोई ओवरलैप नहीं है और अगर मैं इन दोनों सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज़ जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, इसका -1 वाला पॉइंट और इसका -1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। चूँकि इनकी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कहीं पे भी ओवरलैप नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मेरे पास जो y ऑफ -1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। रिमेंबर कि ये -1 कहाँ से आया, ये -1 यही है, ये जो शिफ्ट आपने इसको किया हुआ है ये दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड n, ठीक है, h ऑफ n माइनस के हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको n को -1 चूज़ किया है, सो y ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरह से आई थिंक यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको -2 यूनिट्स शिफ्ट कर दूं तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू -2 पे चली जाएगी, एंड वाली वैल्यू -9 पे चली जाएगी। अगेन देयर इज़ नो ओवरलैप बिटवीन एक्स के एंड h ऑफ -2 माइनस के। सो अगेन y ऑफ -2 विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आप ये अज्यूम करें कि आप इस सिग्नल को, ये जो आपके पास h ऑफ 0 माइनस के था, इसको आप इन्फिनिटी वाली साइड से स्लाइड करते हुए ये ला रहे हैं। सो पहला इंटरवल आपके पास वो बनेगा कि -इन्फिनिटी से आपने स्टार्ट किया और किसी पॉइंट तक आते आते आपके पास उस पॉइंट तक इन दोनों के कन्वोलूशन का रिज़ल्ट ज़ीरो था, और फिर उसके बाद वो कन्वोलूशन का जो रिज़ल्ट है वो नॉन ज़ीरो होना शुरू हुआ, यानी कहीं पे इसकी पहली वैल्यू इसकी
इस वैल्यू के साथ ओवरलैप कर गई, जो एच ऑफ ज़ीरो माइनस के केस में ओवरलैप कर रही है। लेकिन इससे पहले -1, -2, -3, -4 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे कन्वोलूशन का रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ज़ीरो था। सो हम कह सकते हैं कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू -इन्फिनिटी लेस देन इक्वल्स टू -1 तक कोई ओवरलैप नहीं है। -इन्फिनिटी से -1 तक जब h आया आपके पास तो इसके और x के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं था। सो फ्रॉम -इन्फिनिटी अप टिल n is equals to -1 there was no overlap between xk and h of n minus k, hence y of n will be equals to 0। चूँकि कोई ओवरलैप नहीं है तो इस वजह से -इन्फिनिटी से लेके -1 तक रीजन में आपके पास जो है वो ये कन्वोलूशन का रिज़ल्ट जो है ये ज़ीरो रहेगा। सो पहला इंटरवल हमेशा आपके पास वो होता है कि आपने -इन्फिनिटी वाली साइड से स्टार्ट किया, h को आप शिफ्ट करते हुए ला रहे हैं किसी पॉइंट तक अप टिल सम पॉइंट, इसका और x के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं होगा। सो इट मीन्स कि उस पॉइंट तक आपका फर्स्ट इंटरवल डिफाइन होगा। सो फर्स्ट इंटरवल जैसे इस केस में -इन्फिनिटी से -1 तक डिफाइन हो गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट इंटरवल पे। फर्स्ट इंटरवल जो होता है वो कहलाता है नो ओवरलैप इंटरवल। नो ओवरलैप इंटरवल एंड नॉर्मली असल में नो ओवरलैप के दो इंटरवल होते हैं, इसको सो हम कह देते हैं नो ओवरलैप इंटरवल फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ये आप लेफ़्ट साइड से इसको ला रहे थे -इन्फिनिटी वाली साइड से, तो किसी पॉइंट तक कोई ओवरलैप नहीं था। सो ये नो ओवरलैप इंटरवल है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड। द नेक्स्ट इंटरवल 2 इज़ कॉल्ड पार्शियल ओवरलैप इंटरवल। पार्शियल ओवरलैप इंटरवल जो है ये वो इंटरवल होता है जिसमें x के और h ऑफ n माइनस के की कुछ वैल्यूज़ आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं। कुछ से मुराद क्या है कि आप, ये हमने लेक्चर में भी बात की थी कि आप देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सीक्वेंस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी कौन सा जो है मतलब इसमें अगर आप एक्स के में देखें तो एक्स के में नॉन ज़ीरो पॉइंट्स जो हैं वो 5 हैं 0 से 4 तक, और एच के में अगर आप देखें तो 8 नॉन ज़ीरो पॉइंट्स हैं 0 से 7 तक। तो इन दोनों में से शॉर्ट ड्यूरेशन कौन सा है? एक्स के है। सो कंप्लीट ओवरलैप का मतलब ये है कि अगर एक्स के की 5 वैल्यूज़ एच के की वैल्यूज़ के साथ ओवरलैप कर रही हैं तो दैट इज़ नोन एज कंप्लीट ओवरलैप। उस कंप्लीट से कम कुछ भी होगा दैट विल बी कॉल्ड पार्शियल। चाहे अब चूंकि ये 5 है टोटल, तो 5 के केस में तो ये कंप्लीट ओवरलैप बन जाएगा, लेकिन 5 से कम कोई भी ओवरलैप हो यानी 4, 3, 2, 1, तो ये जो है ये पार्शियल ओवरलैप कहलाएगा। सो ये पार्शियल ओवरलैप इंटरवल है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? हर इंटरवल वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ तक उस पॉइंट से स्टार्ट होता है, उस जिस पॉइंट तक आप प्रीवियस इंटरवल में मूव कर चुके हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट तक। चूँकि ये इंटीजर का केस है, डिस्क्रीट का केस है, तो प्रीवियस में हम -1 तक मूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा n इज़ इक्वल्स टू 0 से। और ये आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये h ऑफ 0 माइनस के है और इसमें एक वैल्यू ओवरलैप हो रही है। चूँकि एक वैल्यू ओवरलैप हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल ओवरलैप। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया h ऑफ 0 माइनस के। अगर मैं इसको 1 यूनिट इस h ऑफ
ज़ीरो माइनस के को या एच ऑफ माइनस के को 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दूँ तो ये वाली वैल्यू 1 पे चली जाएगी, फिर दो वैल्यूज़ का ओवरलैप आ जाएगा 1 और 0 वाली। इसी तरह से एच ऑफ 2 माइनस के में तीन वैल्यूज़ का ओवरलैप आ जाएगा 0 1 और 2 का, और एच ऑफ 3 माइनस के में चार वैल्यूज़ का ओवरलैप आ जाएगा 0 1 2 3। इसके बाद 4 के केस में अगर मैं इसको n को 4 सेलेक्ट करूं तो ये कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल बन जाएगा। सो कंप्लीट को बेसिकली आपने कंसिडर नहीं करना। जो बुक वाली जो हमने लेक्चर में एग्जांपल की थी उसमें आपकी बुक में खैर ऐसी है कि वो पार्शल आर कंप्लीट को एक इंटरवल ले लेता है, लेकिन जस्ट टू नॉट टू कंफ्यूज द मैटर्स इट इज़ बेटर कि पार्शल को आप अलहदा लें। सो यहाँ पे हम अलहदा ले रहे हैं, कुछ बुक्स में इसको अलहदा भी लिया जाता है। सो फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 3, तो या एक वैल्यू का ओवरलैप है या दो वैल्यूज़ का ओवरलैप है। जैसे 0 के लिए एक वैल्यू का ओवरलैप है, 1 के लिए n की वैल्यू 1 हो तो दो वैल्यूज़ का ओवरलैप है, n की वैल्यू जो है वो 2 हो तो 3 वैल्यूज़ का ओवरलैप है, और n की वैल्यू 3 हो तो 4 वैल्यूज़ का ओवरलैप है। तो ये सारा का सारा जो ये वाला इंटरवल है, इसके अंदर ओवरलैप आपके पास पार्शल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या एक वैल्यू का ओवरलैप होगा या दो का होगा या तीन का होगा या चार का होगा। ये चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंड करती है। सो डिपेंडेंसी यहाँ पे जो है वो बेसिकली इज़ एट द वैल्यू ऑफ n। सो वैल्यू ऑफ n पे डिपेंडेंसी है, और कि जैसा कि मैंने कहा कि n की वैल्यू 2 होगी तो ओवरलैप 3 वैल्यूज़ का है, 3 है तो ओवरलैप 4 वैल्यूज़ का है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फॉर एग्जांपल हम इसमें से n की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी ड्रा h ऑफ 2 माइनस के। सो h ऑफ 2 माइनस के में लीडिंग वैल्यू 2 पे है, उसके बाद एक वैल्यू 1 पे है, उसके बाद एक वैल्यू 0 पे है, और फिर इसी तरह से -1 -2 सो ऑन सो फोर्थ। जो इसकी ट्रेलिंग वैल्यू होगी जो कि टोटल कितनी है 8 है, तो ट्रेलिंग वैल्यू विल बी एट -5। सो ये आपके पास h ऑफ 2 माइनस के है, और हमारे पास जो x ऑफ k था, x ऑफ k वाज 1 फ्रॉम 0 to 3 सॉरी 0 to 4। there were 5 non-zero values in x of k। ओके, सो अब आप देख सकते हैं इसमें कि इन तीन वैल्यूज़ का ओवरलैप है। ये तीन वैल्यूज़ जो h ऑफ 2 माइनस के की हैं, और ये तीन वैल्यूज़ जो x ऑफ k की हैं, इनका आपस में ओवरलैप है। सो अगर मैं y ऑफ 2 डिटरमिन करूँ, y ऑफ 2 आउटपुट एट n इज इक्वल्स टू 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू x ऑफ k multiplied with h of 2 minus k। और समेशन है ये k goes from से 0 to सो दिस बेसिकली बिकम, अगर आप इस समेशन को ओपन करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x ऑफ 0 h ऑफ 2 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 1 एंड प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 0।
अब x0 भी 1 है, h2 भी 1 है, सो हेयर फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1, नेक्स्ट टर्म से भी आपको मिलेगा 1, नेक्स्ट टर्म से भी आपको मिलेगा 1, सो दिस y ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 3। तो इस इंटरवल के अंदर बाज़ औक़ात आपके पास जैसे y ऑफ 2 का आंसर 3 आया है, y ऑफ 3 का आंसर इसी तरह से अगर आप मालूम करें तो आप मालूम करके देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि उस केस में 4 वैल्यूज़ का ओवरलैप हो रहा होगा। और इसी तरह से y ऑफ 1 का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि उस केस में 2 वैल्यूज़ का ओवरलैप हो रहा होगा। सो कन्वोलूशन का रिजल्ट इस इंटरवल में क्या है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू को जैसे ही आप चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली y1, y2, y3 जो है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। और ओवरलैप कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ओवरलैप हमेशा आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ज़ीरो से इस वजह से स्टार्ट होगा कि x के जो है वो ज़ीरो पे मौजूद है, और ये ओवरलैप हमेशा n तक रहेगा। यहाँ पे n2 था तो ये ओवरलैप जो है वो 2 तक था। इस जनरल इक्वेशन को आपके 0 to n भी ड्रा कर सकते हैं। अगर n1 हो गया तो ये ओवरलैप 0 से लेके 1 तक रहेगा। अगर n0 हो गया तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू का ओवरलैप रहेगा। So this is called the second interval, which is partial overlap interval. Now the third interval is the interval in which we have complete overlap. कंप्लीट ओवरलैप को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि इन दोनों सीक्वेंसेस में से जो भी शार्टर सीक्वेंस हो, जब उसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो ओवरलैप कर रही हों दूसरे सिग्नल की वैल्यू के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल। सो कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 से। क्यों ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 से? क्योंकि पिछले इंटरवल में हम 3 तक मूव कर चुके हैं, और हर नया इंटरवल उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट से शुरू होता है। चूँकि 3 तक हम मूव कर चुके थे तो ये इंटरवल 4 से स्टार्ट होगा। अब 4 के केस में आपके पास अगर मैं इस सिग्नल को ड्रा करूं अगेन h ऑफ 4 माइनस के, तो h ऑफ 4 माइनस के ये होगा, इसकी लीडिंग वैल्यू 4 पे होगी, 4 3 2 1 0, और इसकी जो ट्रेलिंग वैल्यू होगी दैट वुड बी एट -3। ये है आपके पास h ऑफ 4 माइनस के। अगर आप देखें तो इस h ऑफ 4 माइनस के की 5 वैल्यूज़ x के की पाँचों वैल्यूज़ के साथ आपके पास ओवरलैप हो रही हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरलैप। ठीक है, और ये कब तक रहेगा? अगर आपके पास ये पॉइंट फॉर एग्जांपल जो इस वक्त आपने इसको 4 की शिफ्ट दी हुई है, सो अगर मैं इस पॉइंट को n कहूँ, सो माई n इज़ 4 एट द मोमेंट, तो ये जो मेरे पास पॉइंट होगा इसका ट्रेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। h ऑफ n का या h ऑफ 4 माइनस के का जो ट्रेलिंग पॉइंट है दैट वुड बी इक्वल्स टू what that can be written as n minus 7. So if this is 4, the trailing point is n minus 7, which is 4 minus 7, which is -3. तो इस केस के लिए भी कंप्लीट ओवरलैप है, और ये कंप्लीट ओवरलैप कब तक रहेगा? ये कंप्लीट ओवरलैप उस वक्त तक रहेगा जब तक ये वाला ट्रेलिंग पॉइंट जो है ये ज़ीरो से आगे ना चला जाए। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस n -7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो आपके पास जो है वो कंप्लीट ओवरलैप रहेगा। या अगर मैं 7 को जो है वो उस तरफ ले जाऊं तो n लेस देन इक्वल्स टू 7,
सो यहाँ से दूसरी लिमिट मेरे पास आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। प्लीज़ रिमेंबर कि जब ये ट्रेलिंग पॉइंट 0 से आगे चला जाएगा तो फिर कंप्लीट ओवरलैप नहीं रहेगा। सो एट द मोस्ट ये 0 तक जा सकता है ट्रेलिंग पॉइंट, 0 से पीछे हो सकता है, जैसे इस केस में भी 0 से पीछे है बट स्टिल वी हैव कंप्लीट ओवरलैप। ये इसी तरह से -2 पे भी हो सकता है ट्रेलिंग पॉइंट, जब ये n को आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट -2 पे आ जाएगा बट स्टिल यू विल हैव कंप्लीट ओवरलैप। लेकिन इस ट्रेलिंग पॉइंट को 0 से आगे नहीं जाना चाहिए, एट द मोस्ट इसको 0 तक जाना चाहिए, उस वक्त तक आपके पास कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल। अच्छा, कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल की एक ख़ास बात ये है जो आपको क्लोजली नोट करनी चाहिए कि पार्शल ओवरलैप में हमने देखा कि y2 का आंसर कुछ और आ रहा है, y3 का आंसर कुछ और आ रहा है, y1 का आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में इस वजह से आंसर डिफरेंट आते हैं कि ये कभी एक वैल्यू का ओवरलैप होता है, कभी 2 वैल्यूज़ का ओवरलैप होता है, कभी 3 वैल्यूज़ का ओवरलैप होता है। लेकिन कंप्लीट ओवरलैप में आप जो जैसे यहाँ पे कंप्लीट ओवरलैप 4 से लेके 7 तक है, तो y4, y5, y6 and y7 all of them will be equals to 5। ठीक है, इन सब की वैल्यू 5 के इक्वल होगी क्योंकि इनमें से n की हर एक वैल्यू के लिए, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, इसके 5 पॉइंट्स इसके 5 पॉइंट्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 टाइम आप ऐसे करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 5। सो दिस इज़ योर थर्ड इंटरवल जिसको कंप्लीट ओवरलैप इंटरवल कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इंटरवल। The fourth interval is again a partial overlap interval, but this time this is partial overlap interval, but we can say towards प्लस इन्फिनिटी या टूवर्ड्स राइट साइड। पहले हमने कहा था, जो सेकंड इंटरवल को कहा था पार्शियल ओवरलैप इंटरवल जो है वो जो हमारे पास बना था ये उस वक्त था जब हम लेफ़्ट से आ रहे थे, अब हम राइट को जा रहे हैं। इसी तरह से नो ओवरलैप के भी 2 इंटरवल होंगे, एक जब आप लेफ़्ट से आ रहे हैं तो एक पॉइंट तक कोई ओवरलैप नहीं था, सो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड नो ओवरलैप इंटरवल। और फिर जो है आप जब उसको फॉर एग्जांपल ओवरलैप स्टार्ट हुआ तो लेफ़्ट से आते हुए ये पार्शियल ओवरलैप का पहला इंटरवल, इसी तरह से ये पार्शियल ओवरलैप का दूसरा इंटरवल है, बट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। सो ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा? इंटरवल स्टार्ट होगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 से। 8 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि 7 तक हम पिछले इंटरवल में मूव कर चुके थे। सो जिस पॉइंट तक आप मूव कर चुके होते हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है। और ये इंटरवल कब तक रहेगा? ठीक है, ये इंटरवल उस वक्त तक रहेगा आपके पास जब तक आपके पास ये जो ट्रेलिंग पॉइंट है इसका, ये ट्रेलिंग पॉइंट इसकी इस एक्स ऑफ के जो सिग्नल है इसकी आखिरी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है उससे आगे ना चला जाए। यानी ये आप सिग्नल ऐसे आगे मूव करता हुआ जा रहा है तो अगेन पार्शियल ओवरलैप है, कहीं पे चंद वैल्यू 3 वैल्यूज़ ओवरलैप कर रही होंगी, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 1, लेकिन ये ओवरलैप उस वक्त तक रहेगा जब तक इसका एंड वाला पॉइंट क्योंकि n-7 है वो 4 से आगे ना चला जाए। यानी कंडीशन ये बनेगी n-7 लेस देन इक्वल्स टू 4। जब तक ये रहेगा, या अगर मैं 7 को उधर ले जाऊं तो n लेस देन 11 तक आपके पास पार्शियल ओवरलैप रहेगा। सो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 लेस देन इक्वल्स टू 11। तो h ऑफ 8 या इसमें से कोई एक मैं ड्रा कर लेता हूँ सिग्नल जस्ट टू मेक इट क्लियर। लेट्स सपोज हम 10 के लिए करते हैं। सो 10 के लिए क्या होगा? 10 के लिए जो h ऑफ 10 माइनस k का लीडिंग पॉइंट होगा वो 10 पे होगा, और जो इसका आखिरी वाला पॉइंट होगा ट्रेलिंग पॉइंट, वो चूँकि ये n है तो ट्रेलिंग पॉइंट इज़ एट n-7, तो 10-7 ये 3 पे है। ठीक है, सो 3 और 4 ये वाली 2 वैल्यूज़ जो हैं x k के साथ
ओवरलैप कर रही हैं। एक्स के की 3 और 4 वाली वैल्यू और एच के की 3 और 4 वाली वैल्यू आपस में ओवरलैप कर रही हैं। सो अगर मैं वाई ऑफ 10 का आंसर निकालूंगा तो वाई ऑफ 10 का आंसर जो है वो 2 आएगा। इसी तरह से वाई ऑफ 11 का आंसर, वाई ऑफ 11 में लीडिंग पॉइंट 11 पे होगा, ट्रेलिंग पॉइंट 4 पे होगा, ए की वैल्यू का ओवरलैप होगा। सो वाई ऑफ 11 का आंसर 1 आएगा। सिमिलरली वाई ऑफ 9 विल बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि वाई ऑफ 9 में आपके पास एच ऑफ 9 माइनस के में लीडिंग वैल्यू 9 पे होगी, ट्रेलिंग वैल्यू 2 पे होगी। सो 2 3 4 3 वैल्यूज़ का ओवरलैप होगा। और एक और विच इज़ वाई ऑफ 8, जहाँ से ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपके पास जो है वो 4 वैल्यूज़ का जो है वो आपके पास ओवरलैप है। सो वाई ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, क्योंकि वाई एच ऑफ 8 माइनस के में लीडिंग वैल्यू इज़ एट 8 एंड ट्रेलिंग वैल्यू इज़ एट 1। तो 4 वैल्यूज़ का ओवरलैप है। सो ये सेकंड पार्शियल ओवरलैप इंटरवल हो गया जब आप टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी मूव कर रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट इंटरवल इज़ फिफ्थ इंटरवल, और ये बहुत आसान है। फिफ्थ इंटरवल और फर्स्ट इंटरवल आर वेरी इजी। ये वो इंटरवल हैं जिनमें कन्वोलूशन का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो होता है। सो ये इंटरवल स्टार्ट होगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 से एंड लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि 11 तक आप मूव कर चुके थे पिछले इंटरवल में। तो ये इंटरवल जो है ये आपके पास 12 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं एच ऑफ 12 माइनस के ही प्लाट करता हूँ तो एच ऑफ 12 माइनस के का मतलब है लीडिंग वैल्यू इज़ एट 12 एंड ट्रेलिंग वैल्यू इज़ एट 5, बिकॉज ये अगर n है तो दिस इज़ n माइनस 7। सो ये लीडिंग वैल्यू इज़ एट 12, तो ट्रेलिंग वैल्यू इज़ एट 5। सो दिस इज़ एच ऑफ 12 माइनस के, और इस एच ऑफ 12 माइनस के का इस एक्स के साथ कोई ओवरलैप नहीं बन रहा, क्योंकि ये 0 से 4 तक एग्जिस्ट करता है और ये 5 से 12 तक एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से कोई भी और वैल्यू 12 से बड़ी आप ले लेंगे तो ये और आगे चला जाएगा। सो इस वजह से फिर आपके पास कोई ओवरलैप नहीं बनी। सो ये फिनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस का जो है वो कन्वोलूशन मालूम करने का तरीका था, जो हम इंटरवल में उनको डिवाइड करते हैं और इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। सो थोड़ा सा मैं ब्रीफली आखिर में ये बता दूं, एक दफ़ा इस प्रोसीजर को दोबारा मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर दूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दोनों फंक्शंस को जो गिवन है एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन, उन दोनों फंक्शंस को जो है वो आपने प्लाट करना है। बाज़ औक़ात वो प्लाट ये होते हैं ऑलरेडी, बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह की फॉर्म में गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन थे u ऑफ n माइनस यू ऑफ n माइनस 5 एंड u ऑफ n माइनस यू ऑफ n माइनस 8। सो आपने उनको प्लाट करना है, फिर आपने उनको एज ए फंक्शन ऑफ k प्लाट करना है, दोनों को h ऑफ k वर्सेस k एंड x ऑफ k वर्सेस k। इनमें से किसी एक को भी आप जो है वो फ्लिप और शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक को करना है, दूसरे को फिक्स रखना है। यहाँ पे हमने h को किया है, आप चाहें तो x को भी कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट सेम आएगा। ये हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से सिग्नल को फ्लिप और शिफ्ट करते हैं। एक को आपने फिक्स रखना है, दूसरे को आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। सो ये आपने एच के को और एक्स के को प्लाट कर लिया, उसके बाद आपने एक को जो है वो फ्लिप किया और फिर उसको डिफरेंट वैल्यूज से शिफ्ट करते रहे। सो सबसे पहले इंटरवल में आपने एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक कन्वोलूशन का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास ज़ीरो रहे। तो वो ज़ीरो रहा, वो इंटरवल जिस पॉइंट तक ज़ीरो रहा वो आपका फर्स्ट इंटरवल है। सेकेंड इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है? उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जिस पॉइंट तक आप पिछले इंटरवल में मूव कर चुके हैं, उससे नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो सेकंड इंटरवल जो है वो पार्शियल ओवरलैप का इंटरवल है, उसमें कभी एक वैल्यू, कभी दो वैल्यू, कभी तीन वैल्यूज ओवरलैप कर रही होंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, कि आपने एच को कितना शिफ्ट किया है। क्या इसको आपने जो शिफ्ट दी है, जैसे यहाँ पे हम 2 की शिफ्ट दें तो रिज़ल्ट और आता है, 3 की शिफ्ट दें तो रिज़ल्ट और आएगा, 1 की शिफ्ट दें तो रिज़ल्ट और आएगा। सो ये आपके पास जो है वो सेकंड जो है इंटरवल बन जाता है, जो पार्शियल ओवरलैप इंटरवल कहलाता है। थर्ड इंटरवल कंप्लीट ओवरलैप कहलाता है, और थर्ड इंटरवल में
जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 से 7 n की कोई भी हम वैल्यू ले लें तो हमेशा हमारे पास 5 पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं h ऑफ n माइनस k के और x ऑफ k के। तो इस वजह से y4, y5, y6, y7 इन सब का जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास वो 5 की इक्वल आ रहा है, क्योंकि इस केस में हम n की जो भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें इस इंटरवल में से कोई भी, तो हमेशा 5 वैल्यूज़ का ओवरलैप रहेगा। और उसके बाद फोर्थ इंटरवल, अब ये फोर्थ इंटरवल इज़ अगेन अ पार्शियल ओवरलैप इंटरवल, लेकिन ये अब वो वाला पार्शियल ओवरलैप है जो कंप्लीट के बाद आता है। तो कंप्लीट के बाद जो पार्शियल आता है उसमें आपका सिग्नल टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा होता है या टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी मूव कर रहा होता है। सो उसमें हमने बताया कि इस केस में n की वैल्यूज़ 8, 9, 10, 11 के लिए दिस इज़ अगेन अ पार्शियल ओवरलैप। और फिर उसके बाद फिफ्थ इंटरवल वो जिसमें दोबारा से ओवरलैप ज़ीरो हो जाता है और कन्वोलूशन का जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाता है। सो वो इस केस में 12 से लेके इन्फिनिटी तक है। सो होपफुली ये एग्जांपल जो हमने आज की है ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई, इस लेक्चर को दोबारा देखें जब तक समझ ना आए इंटरवल में कैसे डिवाइड होता है, कौन सा इंटरवल कहाँ से शुरू होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज दिस मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इफ़ यू कैन नॉट सक्सेसफुली आइडेंटिफाई डिफरेंट इंटरवल्स। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।